प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदन यानी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रचारकों को या प्रभु के लोगों को भेजते रहते हैं, और ये प्रचारक लोग या मसीह विश्वासी लोग उनसे ये पूछते भी नहीं कि ब्रदर या सिस्टर, क्या आप प्रार्थना करते हो या नहीं, बल्कि प्रार्थना निवेदन मिलते ही आंखें बंद करके ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बस दूसरों को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक दिखाने के लिए लोगों से प्रार्थना निवेदन लेते रहते हैं। प्रार्थना भेजने वाला व्यक्ति बेफिक्र हो जाता है कि कोई भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना क्यों करे। आजकल हम ऐसे लोग बहुत देखते हैं। अब उसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जो लोग हमेशा ही अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन यानी प्रेयर रिक्वेस्ट को दूसरों को भेजते रहते हैं और खुद कभी प्रार्थना करना नहीं चाहते, ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से यानी स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड, या हम जिसे विकलांग मसीह विश्वासी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें परमेश्वर से बात करने के लिए भी एजेंटों की या फिर सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि दूसरों से प्रार्थना निवेदन भेजना गलत है या दूसरों से प्रार्थना करवाना गलत है, लेकिन हर बार के लिए हम लोगों को प्रार्थना निवेदन भेजे ये तो सही नहीं। बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हमें दूसरों से प्रार्थना करवाना चाहिए या दूसरों से प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर दूसरों के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। लेकिन जो लोग कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती, ऐसे लोगों पे क्या ये नियम लागू होता है? ज़रा सोचने की बात है। मेरे प्रियो, अगर हम निरंतर प्रार्थना करते हैं या कुछ हमारे जीवन में बड़ी मुसीबतें हैं जिससे हम अपने आप को यह समझते कि हमारी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य, हमें दूसरों की सामर्थ्य की ज़रूरत भी है, और आप ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विश्वासी है तो अपनी प्रार्थना निवेदन अपने से अधिक विश्वासी लोगों को भेज सकता है, ताकि उसके जीवन में और प्रबल हो जाए और वो उन मुसीबतों से जो उसकी सहने की क्षमता से ज़्यादा हो रही है उनसे बाहर निकलने के लिए मदद मिल सके। लेकिन हम मसीह समाज में कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो लोग खुद तो कभी प्रार्थना करते नहीं, बल्कि दुनियावी चीज़ों के भोग विलास में लिप्त रहते हैं, पिक्चर देखना, ये करना, और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो खुद प्रार्थना करने की बजाय अपनी प्रार्थना के निवेदन को पास्टरों को, प्रचारकों को या चर्च के फादर्स लोगों को भेजते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के पास फालतू काम करने के, जैसे सोशल मीडिया पर चैटिंग करना, रील्स बनाना, शॉर्ट बनाना, मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, क्रिकेट मैच देखना, ऐसे फालतू काम करने के लिए तो इन लोगों के साथ बहुत समय होता है। लेकिन जब परमेश्वर के पास बात करने की बात आती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की बात आती है, तो इन लोगों को थकान होने लगती है। इन लोगों के पास समय ही नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना करने में इनका मन नहीं लगता। ऐसे लोग विकलांग मसीह विश्वासी कहलाते हैं। लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकलांग करने में ऐसे लोगों का भी हाथ है, जो सोशल मीडिया पर दिन रात ये पोस्ट करते रहते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमको आपका प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम या हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यही लोग बदले में उन लोगों से कुछ पैसा चंदे के रूप में लेते हैं। और ऐसे ज्ञानी और पैसे के लोभी लोगों ने भी मसीह विश्वासियों को विकलांग कर दिया है, क्योंकि ये लोग पैसा लेकर लोगों से प्रार्थना करने का दावा कर देते हैं, और जो पैसे देकर प्रार्थना करवा रहा है वो बेफिक्र हो जाता है कि अब हमें प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए तो कोई प्रार्थना करने को तैयार हो गए हैं। कुछ मसीह विश्वासी तो छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रार्थना निवेदनों की झड़ी लगा देते हैं। कभी किसी को बुखार आ गया तो लिखते हैं हम कि ब्रदर्स एंड सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें बुखार आ गई है।
हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, हमें बस नहीं मिल रही है, हमें ट्रेन नहीं मिल रही है, हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, हमारे घर में ये दिखा वो दिखा, सांप निकल आया, छोटी छोटी बातों के लिए ये लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की खुद की प्रेयर लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं होता। ये अपने विश्वास की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते और ना इन्हें परमेश्वर पर भरोसा है। क्योंकि ये लोग जानते कि ज़िंदगी में कभी प्रार्थना नहीं करते तो इनकी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए ये दूसरों पर निर्भर होते और दूसरों से प्रार्थनाएं करवाते हैं। ये लोग दुख और कष्टों और मुसीबतों से डरते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन पर कोई मुसीबत या दुख पड़े, इसलिए फटाफट लोगों को प्रार्थना निवेदन भेजते रहते ताकि परमेश्वर लोगों की प्रार्थना सुनकर इन्हें मुसीबतों से छुटकारा दिलवा सके। लेकिन जिन लोगों का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बहुत मजबूत होता है वो लोग ऐसे नहीं होते। वो मुसीबतों का सामना करते और इन छोटी छोटी बातों के लिए किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं भेजते। लेकिन जिन लोगों का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत आत्मिक रिश्ता मजबूत नहीं होता, ऐसे ही लोग खुद की प्रार्थनाओं से ज़्यादा दूसरों की प्रार्थनाओं पर भरोसा करते और उनकी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं ताकि इस लोग वो कहते हैं कि ये अनॉइंटेड व्यक्ति हमारे प्रार्थना करे तो हमारे ये हो जाएगा, हमारे सब काम रुक जाएंगे, रुके हुए काम खुल जाएंगे। इस प्रकार के जो बचकानी हरकतें ये अल्प ज्ञानी या विकलांग विश्वासी लोग ही करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का एक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। प्रार्थना करने से व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहता है और ऐसे व्यक्ति के चारों ओर परमेश्वर की सामर्थ्य की शील्ड हमेशा बनी रहती है। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी प्रचारक या पास्टर के ऊपर निर्भर नहीं रहता क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा होता है। उसे अपने और परमेश्वर के रिश्ते पर पूरा भरोसा होता है। उसका विश्वास परमेश्वर पर अटूट होता है जो उसे हमेशा मजबूत बनाए रखता है और उस पर हर आने वाली मुसीबत का सामना करने का उसे हिम्मत देता है और वो दृढ़ता से इन मुसीबतों पर विजय प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ के जो लोग प्रार्थना नहीं करते, छोटी छोटी मुसीबतों में भी अपने विश्वास से डगमगाने लगते हैं और वो लोग एक दिन ऐसा आता है उनके जीवन में कि वे लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी रास्ते पर चल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ वहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंध को जो परमेश्वर के साथ आपका खराब है या आप परमेश्वर के रास्ते से भटक रहे हैं उसे सही कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए, फिर आपकी भी प्रार्थनाएं पूरी होगी और आपका विश्वास भी मजबूत होगा और आपको मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत भी मिलेगी। सभी को जय मसीह की।